हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका भी डीवी रह गया है। यानी 22, 23, 24 वाले शायद इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, आल्दो हमने बता ही दिया था मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें। लेकिन आज वाली जो वीडियो होगी वो कई सारे कैंडिडेट्स ने कल जो पोस्ट एक शॉर्ट रील हमने डाला था ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे काफी लोग इंस्पायर हुए। तो हमारे पास में काफी अपडेट्स आए, यानी हर किसी ने, जितने भी गए थे अपने सारे लोगों ने फोन किया और बहुत बढ़िया लगा। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप सभी भी अपडेट जरूर करेंगे। नहीं अपडेट करने का मन कर रहा है तो कम से कम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें एक जरूर जानकारी दीजिएगा कि क्या कैसे हो रहा है। और कोई इशू होती है तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यानी जो भी स्टेप प्रोसीजर है आज हम लोग बात करेंगे सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप की कि कैसे कैसे क्या घटनाएं हो रही है। देखो, जैसे ही आप पहले एंट्री मारोगे वहीं पे ही दीवार पे एक आपको लिस्ट दिखेगी, ठीक है। एक वहां पे एक चेकलिस्ट टाइप का ऐसे बना हुआ रहेगा, चेकलिस्ट टाइप का एक बना हुआ है, वही कैसे बनाना है, कैसे रिपोर्ट लगानी है, सारी करके वहीं पे दरवाजे पर ही चिपके मिल जाती है, जिससे काम भर का डेटा मिल जाता है। फिर क्या करना है, उसके बाद में जाते ही आपका एक बायोमेट्रिक होता है। आई थिंक सारे लोग जानते ही होंगे। इसके बाद में क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद में आपका क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसमें ध्यान रखें कई स्टेप्स में, जैसे क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो आपका एजुकेशनल वाला सारा हो गया, एजुकेशनल वाला सारा ये मैंडेटरी है ही है, आपको पता ही हुआ। फिर इसके बाद में कोटा वाला, अच्छा कोटा में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है फॉर्मेट को लेके, है ना। किसी ने ऐसा कुछ जानकारी हमको नहीं दी पूछने पर भी कि सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल में कोई इशू आ रही हो, तो लगभग ठीक है वो। बाकी अगर हो सके समय हो तो फटाफट से एक सेंट्रल जो इनका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें फॉर्मेट दिया हुआ था, उस प्रोफार्मा पे अपडेट करवा के लेके चले जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से धूमधाम से हो जाएगा, ठीक है, अगर कोटा सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो। और बहरहाल वो पहले का ही होना चाहिए, तो पहले अगर आपका था तो उसी आईडी पे, उसी नंबर पे वो जब भी जनरेट हुई थी उसी तिथि के नाम पे वो हो जाएगी। साइन भले इस डेट का रहेगा लेकिन तिथि वही रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। दूसरा क्या है कि एक सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट, फुल टाइम और रेगुलर, ये दो वर्ड आपके पास में बोनाफाइड में होने चाहिए, या तो मार्कशीट या डिग्री पे कहीं लिखी हो। दैट मीन्स कि आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से लेके जाएंगे। है तो हेक्टिक चीज, डर भी लगता है कि अब क्या करूं, जल्दी टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज का नंबर, कॉलेज अपना गूगल करना, एक हेल्पलाइन नंबर आपको कॉलेज का, हर कॉलेज का दिख जाता है, उस पर कॉल करना। रजिस्ट्रार, डीन, डायरेक्टर, किसी से भी अगर आपकी बात हो जाए, किसी से भी कनेक्ट हो जाए, उनसे बात करिए, रिक्वेस्ट करिए, वो कर देते हैं। अब बताइए वहां से अलुमनाई हो, आपने तीर मार दिया है ना आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बहुत खुश होते हैं कॉलेज वाले, ठीक है, पूरी सपोर्ट करते हैं। और फिर उन्हें समझाइएगा कि सर हमको ऐसे चाहिए कि टू होम इट मे कंसर्न, फिर मिस्टर फलाने have been a student of this college, son of and with roll number year, have been a student of this college who undergone full time and regular in जो भी ट्रेड आपका हो with the following subject, या जो मेन स्ट्रीम या with this ट्रेड लिखवाएंगे। फिर लिखना है नीचे we wish him all the best for the future, ओके। और नीचे जो भी उसको जारी करने वाले हैं उनकी मुहर विद, मतलब उसका साइन विथ स्टाम्प, ये चीज हो। और वाया मेल, वाया अगर भेज देते हैं तो सबसे बेस्ट है ना, वाया मेल भेज दें। अगर पोस्ट कर देंगे, अगर टाइम है आपके पास तो वाया पोस्ट ले लीजिए। अगर आप जा सकते हो कॉलेज तो वहां से अगर हार्ड कॉपी लेके चले जाइए और बढ़िया है। अदरवाइज में मान लीजिए आपके पास नहीं अवेलेबल हो पाता, आप कॉलेज जाएंगे, मतलब डीवी करने जाएंगे, और वहां पे 7 दिन की एक डेडलाइन मिल जाएगी आपको, विद इन 7 डेज आपको क्या करना होगा, वाया मेल भेजना होगा। तो अगर कॉलेज वाले ने मेल किया, वही मेल आप उस पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। सब्जेक्ट में क्या भरना है, ये सब चीजें वहां पे चिपकाई हुई दरवाजे मिलेंगी। बड़े ध्यान से, हवा में मत जाइएगा, बड़े ध्यान से हर चीज ऑब्जर्व करते हुए जाइएगा, ठीक है, ताकि कोई चीज मिस ना हो। और कहीं भी डाउट होगी तो आप, हम लोग ही हैं, है ना, काम भर का। तो हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं उनमें आप कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन मतलब एआई की हेल्पलाइन नंबर से भी आप हेल्प ले सकते हो। वी आर ऑल्सो देयर, कि आपको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लिखवाएंगे, फुल टाइम रेगुलर वाला। दूसरी बात क्या है कि एनओसी एक ध्यान रखना है कि अगर आपने कहीं भी जॉब कर रहे हो तो ऐसे में आपके पास में एनओसी होना ही चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी वहां का जिस भी डिपार्टमेंट है वो जारी करके दे। अगर आपने रिलीविंग लेटर मिल गया है उस कंपनी से या जहां भी कर रहे थे, तब तो एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप अंडर ट्रेनी है और आपका ये लिखा हुआ है कि यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोविजन पीरियड इतना, या डिपार्टमेंट ने जो आपका ऑफर लेटर उसमें लिख के रखा होगा ये पार्ट कि प्रोविजन में एनओसी नहीं मिलती, और प्रोविजन पीरियड में कोई बच्चा रहेगा कि जाएगा, ये भी तो क्लियर नहीं रहता। तो इन चक्कर, अगर ये ऐसा है तब भी अगर एनओसी नहीं भी जारी करते हैं तो आप वो मेल या वो जो ऑफर लेटर है उसका प्रिंट आप लेके जाइएगा और बता दीजिएगा कि ये ऐसा होता है, ये नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट को लेकर के। और एक चीज और था कि सब्जेक्ट वाला, जैसे सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपका मैथ और फिजिक्स कहीं इंडिकेटेड नहीं है, तो जब भी आप फुल टाइम रेगुलर वाला बनवाइएगा तब ये भी बोल दीजिएगा सब्जेक्ट में कि
टू whom it may concern, Mr. Falane has been a student of this batch with full and regular or has undergone through this subject code which comes under physics, subject code which comes under mathematics. मतलब सब्जेक्ट, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं खाली सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स which comes under math, और ऊपर ही लाइन में आपका लिखवा दिया फुल टाइम रेगुलर बैच, तो दोनों काम एक ही सर्टिफिकेट से आपका हो जाएगा। तो पूरा एक फॉर्मेट बना करके आप भेज करके, और वही चीज कॉलेज वाले बढ़िया से बना करके आपको भेज देंगे और आपका दोनों काम बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वाला इशू था और इनमें दिक्कत आ रही थी कुछ लोगों को, इसलिए हमने डाल दिया। तो हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में 5-5 बच्चों का या 3-3 बच्चों का ऐसे करके ग्रुप करके भेजते हैं, जिनमें 3 सेक्शन में उनको भेजते हैं। जैसे एक होगा आपका जैसे वॉइस टेस्ट वाला, वॉइस टेस्ट के लिए कुछ बच्चे चले गए, कुछ बच्चे चले गए साइकोमेट्री टेस्ट के लिए, यानी साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, और कुछ बच्चे चले गए जैसे साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट के लिए ना, सब्सटेंस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, है ना। ये 3 हैं। इसमें देखो आपको पता ही होगा कि यूरिन सैंपल एक कलेक्ट कर लेते हैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में या साइकोमेट्री टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए मोटा मोटा तौर पे आपसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पूछा जाता है आप स्ट्रेस लेते हो कि नहीं लेते हो, आप कब सोते हो, आप समय से चलते हो कि नहीं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर नो ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसको बढ़िया से पढ़ करके ध्यान दे करके आप उसका सारा आंसर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। अगर एस भरेंगे तो और सारी डिटेल्स उसमें मांगता है, वो सारी भी उसमें नहीं, लॉजिकल जो भी उसका आंसर है वो आप भरना पड़ेगा आपको। तो जो कुछ भी है, ऑल्दो सब किसके जीवन में टेस्ट स्ट्रेस नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको बढ़िया से देख करके आप करिएगा। इसके बाद में आप आएंगे वॉइस टेस्ट में। अच्छा, एक और छूट गया इसमें, साइको एक्टिव के साथ साथ में एक होगा मेडिकल, ये भी दिख रहा हूँ चौथा पार्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए भी एक अलग। तो जैसे किसी को पहले ही करवा दिए साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए, और किसी को मैंने तो 3 पार्ट में भेजते हैं, एक मेडिकल टेस्ट वाला, साइकोलॉजिकल, वॉइस टेस्ट वाला। साइकोलॉजिकल हो गया। अब वॉइस टेस्ट में देखिए, वॉइस टेस्ट में जाते ही आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, आपको एकदम यूज टू कर देंगे, क्योंकि आपकी हार्ट बीट तो ऐसे बढ़ रही होगी जैसे लग रहा होगा कि बॉम्ब गिर रहे हैं सीमा पे। तो ऐसे में आपको यूज टू करने के लिए आपसे कुछ हालचाल पूछ लेंगे, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल हो। अब थोड़ी बातचीत हुई, आप बेहतरीन हुए, मुस्कुराए थोड़ा सा, तब आपको देंगे एक पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें से 4-5 वर्ड्स ऐसे होंगे जो शायद आप सही से नहीं बोल पाए होंगे, जैसे ब्लू हो गया, फ्रेश हो गया, ऐसे करके कुछ शब्द होते हैं जिनको दोबारा से आपसे बुलवा लेंगे। एक ऑडियो होता है ना रिकॉर्डर, उसी में सारा बोलना होता है। वहां पे 3 मेंबर्स या कभी कभी 4 मेंबर्स और एक टेक्निकल वाला जो आपका माइक वाइक सेट कर रहा होगा, ऐसे मिला करके रहेंगे। कभी कुछ बच्चे बताए किसी दिन की भाई 5 लोग थे, किसी दिन बताए 3 लोग थे, मेल फीमेल तीनों में से कोई भी हो सकता है वहां पे। तो थोड़ा सा यूज टू आपको कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपसे बोलेंगे कि ऐसे लगातार बोलना है। ध्यान रखिएगा जो आ बोलते हैं, ये हमने भी कई बार वीडियो बनाई है और ये चीज बताया है आपको कि कम से कम कोशिश करिए 12 सेकंड से ऊपर है, यानी 15 सेकंड का टारगेट कम से कम लेके चलिए। बहुत चिल्ला के नहीं, बहुत ज्यादा धीमा नहीं, मीडियम टोन में आराम से 15-16 सेकंड हो जाता है। आप करके देखिएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा उसका। अगर आप कम बोल पाएंगे, यानी कि उनके मार्क में नहीं बैठेंगे, तो आपसे दोबारा बुलवाएंगे। अगर दोबारा बुलवा रहे हैं तब टेंशन की बात है, आप पूरा करके आइएगा, उसमें जान लगा दीजिए, पूरा बोल के आइएगा। क्योंकि जब दोबारा बुलवा रहे हैं इसका मतलब आप पहली बार में सही से नहीं बोल पाए, उसको कैजुअली मत लेना, पूरा बुलवा के जाइए, बोलना है ना। तो इंट्रो हो गया, उसके बाद में पैराग्राफ रीडिंग हो गई, और उसके बाद में आपसे करके ऐसे करके बुलवा लिए 15-16 सेकंड तक। अब आइए मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट जो है आजकल सभी लोगों के नाक में दम करके रखा है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी इशू कहीं भी होती है तो आपको टाइम मिलता है, तो इसका डबल बहुत घबरा अभी मत जाना कि अब क्या करूं, कल ही है, परेशान मत होना, आराम से। अब देखो मेडिकल टेस्ट में क्या होगा कि जितने भी मेडिकल टेस्ट लिए, देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई भी चीफ लेवल का या सुपरिंटेंडेंट लेवल का या किसी भी डिपार्टमेंट के हेड लेवल का कोई व्यक्ति हो जिसके पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब उस हॉस्पिटल की अथॉरिटी इन पर्सन हो। नेक्स्ट थिंग, उसका एटलीस्ट MBBS डिग्री हो और उसके पास MCI नंबर हो विद स्टाम्प, उसका नाम वाला स्टाम्प, या हॉस्पिटल नाम से भी वैसे कुछ लोग कर रहे हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए इतना। अगर उसके पास अथॉरिटी है तो उसको लेके जाएंगे। मेडिकल टेस्ट या मेडिकल ऑफिसर गाइडलाइन जो है वो आप पेज पकड़ाएंगे, उसको वो पढ़ेगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो आपको सारे टेस्ट रिफर करके देगा। वो टेस्ट जितने भी हॉस्पिटल में हो जाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर से जो हो पा रहे हैं बाहर से करवाने के बाद में आप उन्हीं मेडिकल ऑफिसर को लाके देंगे वो सारे टेस्ट और प्लस उसका रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, टेस्ट और प्लस रिपोर्ट, ये दोनों होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट में बोले कि हाँ रिपोर्ट में सारी चीजें पाई गई नॉर्मल। जैसे एक्सरे है तो एक्सरे खाली नहीं काम चलेगा, एक्सरे विथ रिपोर्ट, रेडियोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट बना के देगा जिसमें लिखेगा कि क्या कंडीशन इसमें है,
एक्सरे फाइल भी प्लस रिपोर्ट भी, दोनों मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी और प्लस रिपोर्ट भी हर टेस्ट का जरूरी है। बीएमआई इंडेक्स में अगर आप मान लीजिए ओवरवेट आते हैं तो आपके जो एक्स्ट्रा टेस्ट हैं उनके भी सारे टेस्ट भी प्लस रिपोर्ट भी। बीएमआई थोड़ा बहुत अंतर अगर आ रहा है, ध्यान रखिए, सुबह में खाली पेट उठिए, हल्के हल्के होके आइए, हल्के कपड़े पहनिए, उसके बाद में जाकर के जब वेट कराएंगे तो काफी कम होगा। एक दिन व्रत कर लीजिए, काफी वेट कम हो जाता है। पानी थोड़ा सा कम पीजिएगा जब तक टेस्ट ना हो जाए। 1-2 किलो का है तो एडजस्ट हो जाता है, 2-3 किलो तक एडजस्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या चाहिए, टेस्ट प्लस रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, हर रिपोर्ट पे वो टेस्ट करेंगे जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, स्टाम्प। कुछ लोगों ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बता रहे हैं कि सर बच्चे ग्रुप में कह रहे हैं कि स्टाम्प लगवाना नहीं, कुछ ज्यादा वो ग्रुप है क्वालिफाइड बच्चों का, तो अभी क्योंकि उनका जाना है डीवी तो घबराहट एक रहती है, बेचैनी रहती है, तो वो चाहते हैं हर चीज द बेस्ट हो, कोई चीज कहीं रिस्क ना हो। और हम भी कहते हैं भाई हर चीज रिस्क फ्री हो, कूल होकर के ताकि जाएं आप। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल डॉक्टर टेस्ट किया हो, आखिरी में अपना स्टाम्प, नाम, मुहर सारा चीज लगाया हो, और उसके बाद में इन्वेलप में सारा करके और इन्वेलप को सील करके फिर से हॉस्पिटल की मुहर लगा करके आपको हैंडओवर कर दे, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान रखिएगा कि इस वाले में कहीं दिक्कत होती है तो वाया मेल आप कर सकते हो, वाया मेल आप सेंड कर सकते हो, वाया मेल आप इस चीज को, कोई भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो 7 डेज का टाइम आपको मिल जाएगा। अमूमन तौर पे दे देते हैं, एक अंडरटेकिंग आपसे भरवाएंगे और उसके बाद 7 दिन का लगभग टाइम मिल जाएगा जिसमें आपको वाया मेल ये सारी चीजें भेजनी होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो वाया मेल आप इसको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो ये मेडिकल वाला पार्ट है इसमें वाया मेल नहीं, इसको वाया पोस्ट भेजेंगे, एक एड्रेस हो देंगे उस पर, या फिर आप खुद से जाके हैंड ओवर करेंगे, दोनों में से कोई भी चले जाएगा, ठीक है। तो विद इन 7 डेज आप वाया पोस्ट या खुद से जाकर के हैंड ओवर करके आएंगे जो भी दिक्कत आती है। देखो कितना भी कोशिश करोगे एक आध में दिक्कत आ ही जाती है, नहीं ध्यान दे पाओगे तो मान लो किसी में दिक्कत आती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। वहां जाने के बाद में वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लैब रिपोर्ट चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो दोनों चल जाएंगी, और शुगर चेस्ट 5 रिपोर्ट, ठीक है, 7 दिन में, ठीक है। तो कुल मिला के जितनी भी डेटा हमारे पास में थी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या क्या था, सबसे पहले आप जाएंगे बायोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद में बायोमेट्रिक वगैरह थंब लगवाते हैं, उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखना है क्या क्या चीजें, एनओसी का ध्यान रखना है, फुल टाइम पार्ट टाइम वाला ध्यान रखना है, और एक क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाला ध्यान रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मेंशन उनको मिलना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपकी आईडी वाईडी जो भी जैसे लिखी है उस टाइप से आप सारा लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड वाला इशू आमतौर पर नहीं रहता, वहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट वाला वैसे रहे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, 3-3 का 5-5 का ग्रुप बनाया या 3-3 ग्रुप बनाया, उसके बाद में वॉइस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यूरिन सैंपल हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस या ड्रग वगैरह अगर ले रहे हो तो उसके लिए रहता है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि वॉइस टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको आप देख लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका मेडिकल थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि उसमें टेस्ट प्लस रिपोर्ट चाहिए, दोनों ध्यान रखिएगा, टेस्ट भी और रिपोर्ट भी दोनों चाहिए होगा, और साथ में जो डॉक्टर वाला स्पेसिफिकेशन है वो भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में सारा रिपोर्ट एक सील्ड एनवेलप में मुहर ला के जाए। अगर कोई इशू आएगी भी कार्ड रिपोर्ट में, टेंशन घबराना होना बिल्कुल नहीं है, आपको शांति से जाना है, डीवी दे के आना है। और सबसे खास बात उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने लगा है कि मैं तो सर कट ऑफ के पास में हूँ, मैं नहीं जाऊँगा डीवी देने, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई सारे बच्चे हम देख पा रहे हैं कि डिबार्ड होने के गार पे हैं या शायद नहीं कर पाएंगे इस बार। तो जो बच्चे डिबार्ड हो रहे हैं मेडिकल टेस्ट को लेकर के, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, जैसे बीएमआई इंडेक्स की वजह से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, कुछ टंग इशू के लिए, कुछ ऑडियोग्राफ के लिए निकल रहे हैं। तो क्योंकि डिबार्ड ज़्यादा लोग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक अच्छा चांस है कि आप सारे लोग जो क्वालिफाइड हो होने के चांसेस बहुत बेहतरीन है। और फिर उसके बाद ही फाइनल लिस्ट के बाद ही मेरिट लिस्ट सेकंड वाली भी आती है, कभी कोई थर्ड भी आ जाती है, कुछ सीटें भी पढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, लोग बता रहे हैं एक्सपेक्टेड है। तो परेशान नहीं होना है, आपको जाना है, आपको डिवी जरूर देने की आनी है, वॉइस टेस्ट जरूर दे के आना है, सब कुछ करके आइए। बाद में होना ना होना हो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, वहाँ पे जब वॉइस टेस्ट होता है उसी के पहले ही अलावेंस का, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी के आसपास में आपका ट्रैवलिंग अलावेंस भी वहीं से भरवा लिया जाता है, ठीक है, मतलब पैसा मिल जाएगा उसका भी। जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा इसका भी अलावेंस मिल जाता है, गवर्नमेंट से करवाओगे, हमको नहीं लगता 500-1000 से ज़्यादा लगेगा। खैर पैसा सेकेंडरी है, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, मेन चीज़ है कि आपका जॉब इस समय हो जाना चाहिए, तत्काल में सब कुछ हो जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें क्वालिफाई हुए हैं तो बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे ही सेलेक्ट हो गए। सेकंड थिंग ये है कि आरआरबी एलपी बैच जैसा कि आप जान रहे होगे, एकदम सेम पैटर्न पे सुपर 50 नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोगों ने देखा ही एटीसी में, है ना, 200 के अबाउट में सिलेक्शन, मतलब मजाक थोड़ी ना है, इतने इतने अच्छे सिलेक्शन आप देखो कहीं भी नहीं रहते। मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों की मेहनत रही, लेकिन एक जरूर है कि एक अच्छी सी एनवायरमेंट, एक सोसाइटी बना करके हम दे देते हैं, सारा कुछ आप खाली बताते हो कि सर ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आरआरबी एलपी, देखो बहुत सारे लोगों ने भरा है, मुझे ये पता है, आपके जान पहचान में बहुत सारे लोगों ने भरा है, जरूर रेफर करिएगा। थोड़ा सा महंगा है हम लोग का कोर्स, थोड़ा सा काफ़ी महंगा रहता है, रीज़न आपको पता ही है, इसीलिए ताकि हम रिजल्ट दे पाएँ।
ऐसा ना हो कि 2 दिन पढ़ाएं फिर हम कह दें कि नहीं हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं या कुछ भी है, इधर उधर लापरवाही करें। तो फुल फ्लेज बैच आपका कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग द बैच शुड बी इनरोलिंग सून। और अगर आप थोड़ा सा इसी बहाने हेल्प कर पाएं तो जरूर हेल्प करिएगा। दूसरी बात, जैसे हमने देखा कि काफी लोग डीवी में डेली 5-7 लोग जा रहे थे, कुछ लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन अब तो सारे लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। तीसरी चीज ये है कि जैसे देखो हमारा गूगल मैप पे पेज है कैरियर वेव का, और सेकेंडली अपना एक पेज अपना गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, तो उसमें रिव्यूज हैं। तो कई बार क्या होता है कि अलग इंस्टीट्यूट वाले या कोई ऐसे ही इधर उधर के बदमाश बच्चे उल्टा पल्टा लेके वहाँ पे रिव्यू डाल देते हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपकी ये फैमिली है, आपकी ही इंस्टीट्यूट रही है और आप इसमें अब लाइफ टाइम जुड़े रहोगे, ये भी आपको पता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि एक अच्छा रिव्यू तो जाहिर सकते हैं, नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, बात नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एक बढ़िया सा रिव्यू डाल करके हमने यहाँ पढ़ाई करी, हमने क्वालिफाई करा, ये था ऐसा कुछ, जितना भी आप डिस्क्लोज करना चाहो उस हिसाब से। लेकिन एक गुड रिव्यू आपका जो होता है बहुत असर करता है, क्योंकि एक नया बच्चा जाता है उसको क्या पता ऑनलाइन मतलब फ्रॉड ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसको ट्रस्ट तभी बनता है जब उसके पास में कुछ साक्ष्य आते हैं, और साक्ष्य आप ही लोग हो, आप लोग गायब मत होइए। ठीक है। हाँ, हमारे पास में कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी शूट हुए हैं, जो कि उन लोगों ने बात बताई है कि भाई जब फाइनल लिस्ट आ जाएगा उसके बाद सर डालिएगा। तो आपका भरोसा कभी नहीं टूटता, आप तो जानते हो मेरे साथ में, तो टूटेगा भी नहीं। जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, जब आप उसके बाद भी जब आप कहेंगे आपकी सहमति होगी, तभी वो अपलोड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और आप में से बाकी लोग बचे हुए जो लोग हैं, अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। सेकेंडली कि आप लोग के इतने सिलेक्शंस रहे, आप लोगों में से काफ़ी लोग अलग अलग कॉलेज में रहे, तो आप लोगों ने इन्विटेशन भेजे। जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक पोस्ट भी डाला था, तो कई सारी यूनिवर्सिटी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 11 इन्विटेशंस आए हैं जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के क्या कह रहे हैं कि एक सेमिनार लेने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, जैसे आर्ट्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है जब भी पेपर में पब्लिश होगा तो आर्ट्स को लेकर के पब्लिश होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर तरह की जानकारी या सपोर्ट के लिए बुलाते हैं, पूरी खातिरदारी करते हैं, और मुझे हमेशा नाज होता है आप लोगों पे फिर कि हाँ आप लोग कितने मतलब कितना सपोर्टिव है ना। तो बस यही सपोर्ट आप बनाए रखिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और कुछ नहीं, बस इतना ही काफ़ी था। विश यू ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आरआरबी एएलपी में अगर हो सके संभव तो कुछ लोगों को रेफर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पहला बैच है। मुझे पता है पहले बैच में कम बच्चे आते हैं, लेकिन आपको देखा होगा पहले बैच में हम लोगों के 90% सिलेक्शन, 80% सिलेक्शन ऐसे आते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि बच्चे कम होते थे। तो इस बार ही बच्चे बहुत कम है, तो अगर आप लोगों ने रेफर कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि 100% इस बार रहे, 100% रिजल्ट रहे। और कोई बच्चा अगर लापरवाही करता दिखेगा तो उसको सीधे साइड लाइन लगाएंगे, उसके जगह पे नया रख लेंगे। ओके, तो 100% श्योरिटी के साथ में हम लोग इसमें मेहनत कर पाएं, इसलिए जरूर रेफर करिएगा। दैट वाज ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।